एपिसोड 18 में देखते हैं कि चेन कहता है कि मैंने सूप में कुछ नहीं मिलाया, यह तो एक साधारण मछली का सूप है। इस पर वह लड़की कहती है कि तुमने कौन सी मछली का उपयोग किया। चेन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। वह लड़की उस बाउल को देखकर कहती है कि वह तो एक आइस फायर स्पिरिट फिश थी, यह एक रेयर फिश है। इसमें मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी किसी की रिकल्टिवेशन में फायदा कर सकती है, परंतु इसे एब्जॉर्ब करना काफी कठिन है। जब यह किसी आदमी के शरीर में प्रवेश करती है तो यह एक्सट्रीमली यांग क्यूआई में बदल जाती है, और जब वह किसी महिला के शरीर में प्रवेश करती है तो फिर यह यिन क्यूआई में बदल जाती है। यदि किसी समस्या के रहते इसे बेअसर नहीं किया गया तो फिर यह उस मनुष्य को जलाकर मार डालेगी। चेन कहता है कि मुझे बताओ कि हम इसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और तभी उसके अंदर काफी ज्यादा आग उभरने लगती है और इधर उस लड़की का शरीर काफी ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है। तभी वह हुआंग से मिलता है और हुआंग कहता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, मैं यिन और यांग एनर्जी को तुम्हें संतुलित करना सिखाऊंगा। और अब वह उसे वहाँ एक मेथड सिखाता है। अब चेन वापस से अपनी बॉडी में आकर, मिस तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं इस एनर्जी को कैसे संतुलित कर सकता हूँ। मुझे एक मेथड के बारे में पता है, परंतु इसमें तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा। इस पर वह कहती है कि ठीक है, और अब चेन वहाँ बैठकर उसके अंदर अपनी हीट एनर्जी को डाल देता है, जिससे कि उसके अंदर की हीट एनर्जी भी खत्म हो जाती है और उसकी कोल्ड पावर भी खत्म हो जाती है। और अब सुबह हो जाती है, जहाँ वह लड़की तुरंत उसकी गर्दन पर वह तलवार रख देती है। वह लड़की कहती है कि अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। और अब वह सोच रहा होता है कि मैंने तो इसे अभी बचाया है, यह मुझे क्यों मार रही है। और अब वह लड़की तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब चेन अपनी आंखों को खोलता है। चेन कहता है कि हे भगवान, उस लड़की ने तो अपना वादा तोड़ दिया। उसने कहा था कि वह मुझे यहाँ से निकाल देगी। और तभी वहाँ उसे नीचे पड़ा एक जेट पैनल दिखता है, वह उसे उठा लेता है। चेन कहता है कि मुझे तो उसका नाम पूछने का मौका भी नहीं मिला, मैं यह फिश का सूप अपने साथ ले जाऊंगा, यह भविष्य में काफी काम आ सकता है। और अब वह वहाँ से निकल जाता है। वह उसी गुफा में आते हुए कहता है कि जुई, मैं इतने समय तक तुमसे दूर रहा, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। जुई कहती है कि मास्टर मैं ठीक हूँ, परंतु आप इतने समय से कहाँ थे। चेन कहता है कि मुझे थोड़ी देर लग गई, परंतु तुम तो अब अपनी इनर पावर का उपयोग कर सकती हो, तो फिर मैं अब इसे रेगुलर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब वह दोनों वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ चेन उसकी कल्टीवेशन में मदद करता है। इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब अपने मास्टर के पास जाकर कहती है कि मास्टर, वह ट्रेजर मुझे मिल गया। यह सुनकर वह मास्टर ट्रेजर को देखते हुए कहते हैं कि मास्टर कहते हैं कि बहुत अच्छे रोक्सी, चलो तुमने मुझे निराश नहीं किया, तुमने काफी अच्छा कार्य किया है। मैं तुम्हें कुन यूई शॉर्ट टेक्निक प्रदान करूंगा एक बार जब तुम अकेडमी में लौटोगी तब। इस पर रोक्सी कहती है कि ठीक है मास्टर। और अब वह मास्टर वहाँ खड़े बाकी लोगों से कहते हैं कि सब लोग कृपया मुझे क्षमा करें, यह ट्रेजर हमें मिला है तो फिर यह ट्रेजर त्यानयान अकेडमी का है। जुई की कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है। जुई कहती है कि यंग मास्टर, मैं पहले बॉडी ट्रेनिंग के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी हूँ। चेन कहता है कि हाँ, मैं बॉडी ट्रेनिंग के 7वें स्तर पर हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति अभी भी सोल कल्टीवेशन के चरण के सामने कुछ भी नहीं है, मैं उनका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। चेन कहता है कि आधी रात हो गई है, कल ग्रांड कॉम्पिटिशन होगा, हम यहाँ से कैसे जा पाएंगे, हमें यहाँ से निकलने के लिए क्या करना होगा। और तभी जुई बाहर देखते हुए कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि बैरियर हट चुका है। और यह सुनकर चेन उठकर बाहर भागता है और देखता है और कहता है कि ये काफी अच्छा हुआ, शायद हेवन भी मेरी मदद कर रहा है। और अब वह अंदर आकर जुई से कहता है कि तुम वापस उसी फर्नेस में बैठ जाओ, और जुई भी ऐसा ही करती है, वह उसी फर्नेस में बैठ जाती है। अब चेन उस फर्नेस को अपने पास रख लेता है और अब वह वहाँ एक उड़ने वाले पक्षी की ताउसूल का इस्तेमाल करता है और वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। वह कहता है कि लाइटनिंग बर्ड की ताउसूल वास्तव में काफी उपयोगी है, यह उड़ने की स्किल काफी अच्छी है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।